ये मुजफ्फरनगर से जो जिस ढाबे मालिक की बात कही जा रही है, ये पूरा मामला यहीं से उठा है। तो विमल, पहले आपके पास आते हुए यहाँ हुआ क्या था? विमल, ये बताइए। जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर कोई स्वामी यशवीर वो अभियान चला रहे थे और इस बीच इस ढाबे पर उन्होंने रेड की है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। विमल जी बिल्कुल पूजा, और लगातार ये दूसरा साल है जब यहाँ पर कावड़ रूट पर ये मुद्दा चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नाम बताएं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों बताएं, और इसी को लेकर जमकर सियासत चल रही है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के उसी ढाबे पर मौजूद हूँ, पंडित जी वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और यहाँ का बताया जा रहा है कि 28 तारीख को स्वामी यशवीर, जिनका यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर आश्रम है, वो अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने होटल में पहुंचकर पहले ये जो यहाँ पर ये स्कैनर रखे हैं, इनसे स्कैन करके देखा तो इस पर किसी सनवर का नाम आया, जिसको लेकर यहाँ पर उनकी बहस शुरू हुई। और उसके बाद यहाँ जो स्टाफ था उनसे उनके आधार कार्ड मांगे गए, नाम पूछे गए, और उसके बाद जब आधार कार्ड नहीं मिला तो उनमें से एक जिसने अपना नाम गोपाल बताया था, एक वेटर को इसी कमरे में, देखिए मैं आपको ये कमरा दिखा रहा हूँ, इसी कमरे के अंदर ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर बवाल बढ़ा। और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि स्वामी यशवीर कौन है, किस हैसियत से वो यहाँ पर आए। पुलिस प्रशासन इस तरह की कवायद करे, वो आकर यहाँ पर नेम प्लेट चेक करे, उसका समझ आता है। लेकिन क्योंकि पिछले साल भी इस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर आदेश दिया था कि जो भी जितने भी होटल्स ढाबे हैं वहां पर नाम वो अपना डिस्प्ले करेंगे, जिसके बाद इसको लेकर विवाद हुआ था। लेकिन इस साल एक बार फिर से वही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अब उसका असर ये हुआ, 28 तारीख को जो घटना है उसका असर ये हुआ कि पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया गया। अब जो मैनेजर है यहाँ पर सुनील है, सुनील जी, पूरा मैनेजमेंट बदल दिया होटल? जी सर। ये होटल है किसका? ये दीक्षा शर्मा का है सर। अच्छा जी। तो विवाद हुआ क्यों? 28 तारीख का क्या पूरी घटना हुई थी? वो अचानक से क्यों आए यहाँ? सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरे को 2 दिन हुए हैं, 2 दिन से चार्ज मेरे पास में आया है। होटल बंद पड़ा था, उन्होंने कहा जाकर देख लो। काम तो यहाँ पे है नहीं है, उस दिन से काम ठप हो रहा है, गाड़ी आ रही है, लग रही है, मीडिया वाले आते हैं, तो काम तो यहाँ पे है नहीं है, बस देख रेख के लिए आए। उन्होंने कहा देखो अपने जैसे भी चल रहा है। अच्छा, तो अभी आप इस पूरे होटल को देख रहे हैं? जी सर। तो अभी जो स्टाफ है, कितने लोगों का स्टाफ है? ये सर 5 लोगों का स्टाफ है। तो आपने क्या पूरा स्टाफ बदल दिया? जी सर। किस वजह से? क्या कोई डर है? नहीं, डर नहीं है सर, वो भाग चुके हैं सर, डर की वजह से भाग चुके हैं। 2 स्टाफ हमारे पास, उनके पास में जो है धर्मेंद्र जी मैनेजमेंट था जिनका, पहले वो मोमनन थे। एक सनवर था जो गाड़ी रोकता था यहाँ पे, और एक वो गोपाल है, वो यहाँ पे साफ सफाई करता था, खाना वाना खिलाता था। गोपाल का असली नाम तो कुछ और पता चला कि नाम है उसका, वो नाम बदल के आया हुआ था यहाँ पे। अच्छा, नाम ही बदल के आया था जी। अच्छा, मतलब उसने होटल वालों को भी जानकारी नहीं दी? इस बारे में जानकारी नहीं थी जी। तो उसी के साथ घटना उसी के साथ हुई थी? जी सर। तो आप लोगों ने कोई शिकायत की है कि, क्योंकि स्वामी यशवीर कोई वो प्रशासन के तो आदमी है नहीं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की है आप लोगों ने? सर मैम को मालूम है, मैम ने की है, जो भी कार्रवाई की है मैम ने की हुई है। जो इस होटल के ओनर है। कब से चल रहा है होटल? ये होटल सर 3 साल हो गए हैं। 3 साल से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। और 3 साल से मतलब अभी 2 दिन पहले आप आए, उससे पहले वही सनवर और ये सब भी चला रहे थे? नहीं सर, ये धर्मेंद्र के अंडर में था सर। अच्छा, मैनेजमेंट धर्मेंद्र शर्मा मैनेजर? हाँ जी। तो धर्मेंद्र शर्मा ने उस टाइम कितना स्टाफ होगा होटल में? उस टाइम पे 8-10 लोग थे। तो उनमें से क्या ज्यादातर मुस्लिम थे या एक वो जो गोपाल और 1-2 आदमी हैं बीच में रख लेते थे? लेकिन मैडम का यही था कि कावड़ के दौरान पे जो है किसी को भी ठेस न लगे, खाना पीना सही मिले, उनके साथ व्यवहार सही हो गए। ये तो हम भी चाहते हैं, अगर हम कहीं काम करेंगे तो अगर मेले में काम कर रहे हैं तो वो बेरादरी न आकर के वर्क करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम एक दूसरे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान पर काम चल सकता है, मुसलमान हिंदू के होटल पे काम करता है, सब चलता है। लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह का जो है, हमने ये सोच लिया था कि अल्लाह कावड़ के टाइम पे स्टाफ जो है, मैडम का ये था कि, लेकिन सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना कि नाम बदल के वो, अगर वो तजमुल नाम है, अपना तजमुल नाम ही बताता है, गोपाल नाम क्यों वो रखा? सर होटल का नाम तो यही है ना, पंडित ही है। 3 साल से यही होटल चल रहा है, पंडित के वैष्णो ढाबा के नाम से, शुद्ध वैष्णो ढाबा। तो यहाँ वेज ही मिलता है कोई? हाँ, नॉन वेज वगैरह कुछ? नॉन वेज वगैरह नहीं है सर। प्याज लहसन का यूज नहीं होगा, कावड़ में बिल्कुल भी नहीं यूज होता है प्याज लहसन का, विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये पूरा विवाद हुआ, तो आप लोगों ने क्या मैडम ने शिकायत की है या मैडम आई उस घटना के बाद? जो यहाँ के ओनर हैं? 2 दफा आई है यहाँ पे। हाँ, 2-3 दफा आई है। आती है बीच में, मालूम करती रहती है, फोन करती रहती है।
जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो आप लोग क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं? जो यशवीर महाराज हैं वो अचानक से अपने आप ऐसे यहाँ पर आ गए, उनको कोई प्रशासनिक हैसियत नहीं है, किस तरीके से पुलिस में शिकायत तो करनी चाहिए आप लोगों को? सर वो मैडम ने की हुई है, वो उनका काम है। हम तो मजदूर आदमी हैं, यहाँ नहीं करेंगे और कहीं करेंगे, मजदूर हैं हम तो। अच्छा जी तो अभी 2 दिन पहले ही रखा गया आपको? जी सर। इससे पहले आप कहाँ? इससे पहले सर मैं बाहर काम करता था। जी जी बिल्कुल, देखिए ये सुनील है, पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर चेंज हो गया है और देखिए आप अंदर भी जो है पूरा यहाँ पर बैठने की जगह और वहाँ पर भी प्रॉपर नाम डिस्प्ले है, प्रबंधक दीक्षा शर्मा। बताया जा रहा है, हमारी दीक्षा शर्मा से भी बात हुई जो इस होटल की ओनर है। उनका कहना है कि उन्होंने ये जमीन लीज पर ली है और उसके बाद एक धर्मेंद्र शर्मा नाम के शख्स को यहाँ पर मैनेजर बनाया था और उसने आगे किस किस को स्टाफ रखा इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब उन्हें पूरी जानकारी हुई तो उसके बाद उन्होंने पूरा मैनेजमेंट को चेंज कर दिया। और बहरहाल जहां तक उस यशवीर महाराज की बात है तो पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिरकार यशवीर महाराज जो आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही किसी के भी होटल में घुसकर उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी। जी बिल्कुल, कई ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। यानी यूपी में एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले फिर से ये नेम प्लेट विवाद और फिर से जाति मजहब के नाम पर